नमस्कार साथी, राठौर जी एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कहाँ तक एक्ट बता दिए थे? 1935 आज होगा, ठीक है। 1919 तक हमने बता दिया था, ठीक है। 1919 तक याद रखेंगे। देखिए वैसे इंपॉर्टेंट सभी एक्ट है, लेकिन 1909 हो गया, 1919, 1935 ये सभी जो है ना, यहाँ से 90% संभावना रहता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10% जो अन एक्ट है जो ना, वहाँ से पूछा जाता है। तो आज का जो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% पूछने की संभावना है आने वाले एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है आपको अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। भारत में जो ना वायसराय कौन थे, भारत में वायसराय कौन थे, पहले तो आपको ये याद रखना। देखिए 1773 से हमने बताया था, 1773 में बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वहीं 1833 का हमने चार्टर एक्ट बताया था। 1833 के तहत क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वहीं फिर हमने क्या बताया था, भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत हमने क्या बताया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत को वायसराय बना दिया, भारत का वायसराय। तो देखिए 1935 के समय, 1935 के समय क्या होगा, भारत के गवर्नर जनरल होगा या फिर वायसराय होगा? क्या वायसराय होगा। इस टाइम क्या होगा, वायसराय, क्योंकि वायसराय का पद ही जो है 1858 से स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम जो है आपको वायसराय होगा, ना कि भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो पहले इस बात से आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि इस टाइम जो है ना भारत के वायसराय होंगे। अब इस टाइम भारत के वायसराय थे कौन? देखिए अभी जस्ट हमने बताया कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का वायसराय बना दिया, भारत का वायसराय बना दिया 1858। देखिए 1858 में जो है ना पहला आपको जो है ना भारत के वायसराय बने थे आपको लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासन काल है आपको 1858 से 62, 1858 से 62। ये इसका जो वायसराय के पद का कार्यकाल है। वैसे अगर जहां पूछा जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या है, तो 1856 से 62। क्या बोल रहा है? 1856 से 62। लेकिन 1856 से 58 के बीच जो है ये भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर काम किए हैं। उसके बाद 1858 से 62 के बीच जो है ना ये भारत के वायसराय के पद पर काम किए। इस बात को याद रखना है। तो प्रथम वायसराय कौन हो गया? आपको लॉर्ड कैनिंग हो गया, जिसका शासनकाल है, वायसराय के पद का शासनकाल है 1858 से 62। उसके बाद दूसरा आपको वायसराय बना है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कौन बना है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम बना है। ये बना है 62 से 63, मात्र 1 वर्ष के लिए बना है। 1862 से 63 तक ये रहता है। उसके बाद जानते हैं 63 से 69, 63 से 69 का आपको बने थे सर जॉन लॉरेंस। कौन बने थे? सर जॉन लॉरेंस बने थे। लगभग 6 वर्ष ये रहता है। उसके बाद देखिए 69 से 72, 69 से 1869 से 72 जो है ना लॉर्ड मेयो का शासनकाल है। ये वही लॉर्ड मेयो है जिसके शासनकाल में भारत में जनगणना प्रारंभ हुआ था। जनगणना प्रारंभ हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। वही नियमित तौर पे अगर जहाँ बोलेगा भारत में जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, उसको भी अभी जस्ट हम बताएंगे। 1881 में हुआ था, लेकिन उसका उस टाइम कौन वायसराय थे, तो इस बात को आगे बढ़ाते जाते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब है? 1869 से 72, इसी के शासनकाल में जनगणना हुआ था। उसके बाद देखिए 72 से आपको जो है ना 72 से 76, कब? 72 से 76 जो है ना लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल है। किसका है? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का शासनकाल है 1872 से 76, 72 से 76। वही आप जानते हैं 76 से 80, 1876 से 80 के बीच शासनकाल है आपको लॉर्ड लिटन का। किसका है? लॉर्ड लिटन का। वहीं 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का शासनकाल है। किसका शासनकाल? लॉर्ड रिपन का। देखिए भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 ईस्वी में। अब बताइए 1881 ईस्वी में शुरुआत हुई, अभी जस्ट हमने बताया 1880 से 84 किसका शासनकाल है? लॉर्ड रिपन का शासनकाल है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है। वहीं जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इस बात को याद रखना।
उसके बाद 84 से 88 आपको कौन आ गया, 84 से 88 डफरिन आ जाते हैं। डफरिन के उसके बाद फिर जानते हैं 88 से 94 लैंसडाउन आ जाता है। लॉर्ड 1888 से 94, 1888 से 94 जो कि भारत के वायसराय, ये सभी भारत के वायसराय के पद पर ही रहे। उसके 94 से 99, 1894 से 99 के शासनकाल के बीच एल्गिन द्वितीय बैठे थे। कौन बैठे थे? एल्गिन द्वितीय। एल्गिन प्रथम बोला जाएगा तो 1862 से 63 के बीच बैठे थे। वहीं एल्गिन द्वितीय की बात किया जाएगा तो 1894 से 99 के बीच बैठे थे। उसके बाद आ जाता है आपका लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। कब? 1899 से 5 ईस्वी तक आपको लॉर्ड कर्जन आ जाता है। फिर 1905 से 10 के बीच कौन आ जाएगा? लॉर्ड मिंटो पर द्वितीय आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मिंटो द्वितीय। कर्जन का 1899 से 1905, फिर 1905 से 1910 किसका आ जाएगा? मिंटो द्वितीय का आ जाएगा। फिर आप जानते हैं 1910 तक हो गया, फिर 1910 से 16 के बीच, 1910 से 16 के बीच हार्डिंग द्वितीय का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? हार्डिंग द्वितीय का आ जाएगा। फिर जानते हैं 1916 से 21 के बीच, 1916 से 21 के बीच जो है ना आप चेम्सफोर्ड के शासनकाल आ जाएगा। किसका आ जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में आपको जालियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर जानते हैं 1921 से 26, कब? 1921 से 26 के बीच लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है। किसका है? लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल। फिर 1931 से 36 के बीच जो आप लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल है। किसका है? लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल कब है? अब देखिए यहाँ पे 1935 आ गया। अभी हमने बताया 1931 से 36, 1931 से 36 किसका शासनकाल? लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल। अब बताइए वेलिंगटन का शासनकाल। देखिए हमने जितना शासनकाल वायसराय का बताया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसको लिख लेंगे। देखिए अब इस टाइम बताइए 1935 में कौन वायसराय थे भारत के? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड वेलिंगटन थे। इसका शासनकाल है 1931 से 36 है। बीच में कौन आता है? 1935 आता है। बीच में 1935 आता है। उसके बाद आपको 1935 1936 तक ये रहे थे। उसके बाद फिर लॉर्ड लिथगो रहे थे 44 तक, 1936 से 44 तक रहे थे। उसके बाद लॉर्ड बेबल रहे थे 1944 से 47 के बीच रहे थे। उसके बाद 47 से 48 के बीच माउंटबेटन रहे थे। उसके बाद फिर 48 में जो है आपको श्री राजगोपालाचारी रहे। यहाँ तक जो है आपका भारत के वायसराय रहे थे। अभी स्टार्टिंग से हम जहाँ किया लास्ट जहाँ किए टोटल भारत के वायसराय के पद पर ही रहे थे। अब देखिए इस टाइम तो हो गया लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय। अब यहां से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए कुछ अधिनियम है, कुछ एक्ट है, उसके बाद कुछ क्रांति है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हमने यहाँ पे जितना भी एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, किस क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, जहां से जितना हम यहाँ पे लिखा है इससे आपको जो है बाहर पूछा नहीं जाएगा। जब भी प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में तो आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए एक बार इसको एक नजर से देख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको लिख लेंगे। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जब हमने बताया था पारित हुआ था, लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ है। वहीं 1784 का जब हमने बताया था पीस्ट इंडिया एक्ट, तो 1784 के एक्ट को पीस्ट इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? उस टाइम हमने बताया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। कौन थे? विलियम पिट थे। उसी के नाम पर इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो बताइए 1784 के समय कौन थे? विलियम पिट थे। 1909 के समय भारत शासन अधिनियम 1909 के समय एच एक्विथ थे। कौन थे? एच एक्विथ थे। वहीं 1919 के अधिनियम के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। वहीं 1935 के अधिनियम के समय जो कि यहाँ पे दिया है 1935 के अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको स्टैनले बाल्डविन थे। कौन थे? स्टैनले बाल्डविन थे। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन में उल्टा के देख ले। पीसीएस बिहार पीसीएस हो, बिहार दरोगा, एसएससी हो, सीजीएल हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 1935 के समय हमने किसका बताया?
स्टैनले ब्लैडविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1947 जब देश आजाद हो रहा था, आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हर एक एग्जाम में। और ये वाला 1935 के समय भी, 1919 के समय भी, ये सब जितना भी लिखे है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता, और इतना में ही आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बताइए 1900 भारत शासन अधिनियम 1947 या फिर आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। उसके बाद देखिए आपको इतना अधिनियम के बारे में याद रखा है, 1773, 1784, 1909, 1919, 1935, 1947, इतना याद रखना। अब देखिए एक होता है प्रथम विश्व युद्ध, हमने बताया था, जिसकी शुरुआत 1914 में हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। लॉयड जॉर्ज जो कि आपको 1919 के समय भी थे, और उसके बाद आपको प्रथम विश्व युद्ध के समय भी यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और 1945 तक चली थी। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? और ये भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बोलना है? विंस्टन चर्चिल थे। उसके बाद देखिए हमने बताया था साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में किया है, 1927 ईस्वी में किया गया था, और भारत इसका आगमन फरवरी मार्च 1928 में हुआ था, और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट अक्टूबर 1930 में सौंपा था। 1930 में सौंपा था। तो साइमन कमीशन का जब गठन हुआ था, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन हुआ था भारत आने के लिए, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बोलना है? स्टैनली ब्लैडविन। स्टैनली ब्लैडविन जो कि 1935 के अधिनियम के समय थे, वही आपको जो है ना 1927 के साइमन कमीशन के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, सेम ही प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बोलना है? लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। इस सबको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको एक कॉपी में एक जगह लिख लेंगे, और जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार एक नजर देख लेंगे, तो आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगा, और यहाँ से क्वेश्चन 90% पूछने की संभावना रहती है। तो ये हो गया। अब आइए यहाँ से आगे बढ़ते, 1947 के बारे अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। तो आइए देखिए 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के समय अभी हमने वायसराय बताया, कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। देखिए लॉर्ड वेलिंगटन थे। देखिए ये भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, लेकिन ये लागू जानते हैं, लागू 1937 में हुआ था। कब हुआ था? लागू 1937 में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। और जानते हैं एक बात, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या था? सबसे बड़ा अधिनियम था, पारित सबसे बड़ा अधिनियम था। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद जानते हैं आपको लागू 1937 में, अधिनियम 1935 का, भारत के वायसराय वेलिंगटन, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम था। और इस टाइम के प्रधानमंत्री हमने अभी जस्ट बताया, लॉर्ड स्टैनली ब्लैडविन थे। स्टैनली ब्लैडविन थे। उसके बाद जानते हैं साइमन कमीशन, जिसकी बात अभी जस्ट हमने किया, गठन 1927 में, भारत आगमन 1928 में, रिपोर्ट अक्टूबर 1930 में सौंपा। देखिए साइमन कमीशन के रिपोर्ट अक्टूबर 1930 के आधार पर ही, अक्टूबर 1930 के साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ था? 1935 बनकर तैयार होता। किस रिपोर्ट के आधार पर? साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो कौन सा अधिनियम बन के तैयार हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ, और ये लागू हुआ 1937 में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ था? साइमन कमीशन, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बताया, प्रधानमंत्री कौन थे, क्या थे, नहीं थे, सबके बारे में अभी हमने बताया। उसके बाद अभी जस्ट हमने कहा कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या था? सबसे बड़ा अधिनियम था। इस बात को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिटिश संसद द्वारा सबसे बड़ा अधिनियम पारित कौन सा था? तो आपको क्या बोलना है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बोलना है। उसके बाद जानते हैं इस अधिनियम में जो प्रस्तावना का अभाव था। किसका अभाव था? प्रस्तावना का अभाव था। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखें। तो बताइए प्रस्तावना का अभाव
किस भारत शासन अधिनियम में था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। उसके बाद देखिए, यह अधिनियम इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत के संविधान में अधिकतर प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया। यह जो है सबसे बड़ा अधिनियम तो है ही, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। जितना भी अधिनियम है, जितना भी चार्टर एक्ट है, उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण अगर जहाँ अधिनियम पूछा जाएगा तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 है, क्योंकि संविधान में जो है अधिकतर प्रावधान आपको कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद जानते हैं, इस अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से इतना प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में, आपको जोड़ा गया है, जिसके कारण जानते हैं भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी कहा जाता है। किसका कार्बन कॉपी कहा जाता है? भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी कहा जाता है। ये आप इस बात को याद रखेंगे, समझे ना? क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए। हमने अभी जस्ट बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रावधान आपको भारत शासन अधिनियम से लिया गया, इसीलिए जो है ना भारतीय संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी कहा जाता है। कार्बन कॉपी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इस अधिनियम का जो है ना अलग अलग जो है ना कांग्रेस के नेताओं ने इस पर टिप्पणी किया है। अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 पर टिप्पणी करते हुए अपनी विचारधाराएं प्रकट की है। तो उसमें से पहला आपको आ जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जानते हैं दो बात कहा गया था इस भारत शासन अधिनियम के बारे में। उन्होंने पहली बात यह कहा कि यह जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, यह गुलामी का अधिकार पत्र है। क्या है? गुलामी का अधिकार पत्र है। किसके द्वारा कहा गया? पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया, समझे? इस बात को याद रखिए, गुलामी का अधिकार पत्र है। क्या है? अधिकार पत्र है, गुलामी का अधिकार पत्र है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो बताइए, किसने टिप्पणी करते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 पर कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। इसके अलावा इसने और एक बात कही थी कि देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम यह ऐसा अधिनियम है कि ये अनेकों ब्रेक वाला है। क्या है? अनेकों ब्रेक है इसमें, समझे? अनेकों ब्रेक है, लेकिन जानते हैं अनेकों ब्रेक तो है, लेकिन इसमें इंजन नहीं है। क्या है? इंजन नहीं है। इंजन, अब बताइए, ब्रेक तो बहुत ज्यादा है लेकिन इंजन नहीं है, बताइए किसी काम का गाड़ी है? नहीं है। इस महत्व ही नहीं है इस गाड़ी का। तो इस पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा कि अनेकों ब्रेक वाला गाड़ी है, परंतु क्या है? इंजन विहीन है। क्या है? इंजन विहीन है। उसके बाद जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि भारत शासन अधिनियम जो है ना आपको पूर्णतः सरा हुआ है। क्या है? पूर्णतः सरा हुआ अधिनियम है। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 पूर्णतः सरा हुआ अधिनियम है। यह बात किसने कहा? अली जिन्ना ने कहा। इस दोनों स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, किसके द्वारा कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। ये सब हुआ इसके बारे में बेसिक बात। अब इसका क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था द्वैत शासन के बारे में बताया था। क्या बताया था? प्रांतों में द्वैत शासन बताया था, इस सभी उसके बाद केंद्र में द्वैत शासन की बात कही थी। देखिए, अगर जहाँ द्वैत शासन का जनक आपसे पूछा जाएगा तो हमने बताया था लियोनस कर्टियस। क्या बताया था? लियोनस कर्टियस को जो है ना द्वैत शासन का जनक कहा जाता है, बिल्कुल बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को लागू 1765 ईस्वी में किया था। कब किया था?
1765 ईस्वी में किया था। वहीं बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त जो है ना आपको वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में। देखिए एक बात हमने यहाँ हमेशा बताया है कि वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग बात है, दोनों अलग गवर्नर जनरल है। गवर्नर है एक और एक गवर्नर जनरल है। उसके बाद देखिए अभी हमने जस्ट बताया वारेन हेस्टिंग्स, किसके बारे में? वारेन हेस्टिंग। इसका शासनकाल है आपको 1872 से 85। क्या है? 1872 से 85। और ये बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। किसके पद पर? बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। बंगाल 1772 से 1772 से 85 किसका शासनकाल है? वारेन हेस्टिंग का शासनकाल है। ये बंगाल के गवर्नर के पद पर था। इसका शासनकाल इतना हो गया। उसके बाद एक अभी जस्ट हमने बताया लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसका बताया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है आपको, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1813 से 23। क्या है? 1813 से 23। 1813 से 23 और 1813 से 23 के बीच जो हमने बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ना बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। ठीक है, इस बात को हमने बताया था। और हमने यहाँ यह भी बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स बैठे थे। कौन बैठे थे? वारेन हेस्टिंग्स बैठे थे। यही वो वारेन हेस्टिंग्स आपको दो, एक तो बंगाल के गवर्नर के पद पर ही बैठे थे। बंगाल के गवर्नर के पद पर वो बैठे थे आपको कब से? 1772 से 73। एक वर्ष के लिए वो बंगाल के गवर्नर के पद पर बैठे थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर 1773 से 85 के बीच बैठे थे। तो देखिए इसका शासनकाल 1772 से 85 आपको वारेन हेस्टिंग्स का याद रखना है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 23। अब दोनों गवर्नर जनरल अलग है, इस बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आपको ये नहीं बोलना है कि वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स एक ही आदमी थे। क्या थे? दोनों अलग अलग गवर्नर थे, दोनों का कार्यकाल भी अलग अलग है, इस बात को याद रखना। उसके बाद देखिए अभी जस्ट हमने बताया कि बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? आपको वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किया था। देखिए 1935 के अधिनियम के तहत हमने ये भी बताया था कि प्रांतों में जो द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। इस बात को हमने बताया था। उसके बाद हमने क्या बताया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन का स्थापना किया गया और जो प्रांत में द्वैत शासन थे उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसका 1935 के भारत शासन अधिनियम का पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। क्या कर दी गई? केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रांतों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार, देखिए इसी एक्ट में 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। कराया जाएगा। प्रांतों में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। इसी अधिनियम के तहत आपको प्रांतों में विधानसभा का चुनाव 1937 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1937 ईस्वी में। देखिए प्रांतों में विधानसभा चुनाव किया जाएगा, कराया जाएगा। यह प्रावधान किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। कब कराया गया? 1937 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, किस अधिनियम के तहत और कब कराया गया। इन दोनों बात का अधिनियम बोला जाएगा तो 1935, कब कराया गया था? 1937 याद रखेंगे। क्या रखेंगे? 1937। जिसके कारण जन 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। 8 प्रांतों में केंद्र आपको कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। देखिए ये आगे टॉपिक होगा तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। फिलहाल आपको 1935 के अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है। उसके बाद देखिए हमने बता दिया 1937 में क्या हुआ? प्रांतों में चुनाव हुआ। और एक बात हमने बताया था, देखिए याद रखिएगा। आप बताइए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1909 के अधिनियम के तहत। 1909 के अधिनियम के तहत। वहीं हमने बताया था 1919 के अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय समुदाय को क्या कर दिया गया था? पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था।
और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया था। देखिए, मुसलमान को पूछा जाएगा तो 1909, आपको सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय पूछा जाएगा तो 1919। अगर आपको वही पूछा जाएगा महिला, मजदूर और उसके बाद दलित लोग को, महिला, मजदूर और दलित समाज के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? क्या बोलना है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस तीनों बात को याद रखना है, तीनों से क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूज नहीं कर। अगर जहां बोला जाएगा सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीयों को जो है ना पृथक निर्वाचन का अधिकार कब बोलना है? 1919 के अधिनियम के तहत। वहीं दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार बोला जाएगा तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बोलना है। कंफ्यूज नहीं करना, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया और यहां से पूछा जाएगा भी, तो इस बात को आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत भारत को, इसी अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत जो है ना आपको भारत को बर्मा से अलग किया गया। किससे अलग किया गया? बर्मा, जिसको कि आज म्यांमार कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। म्यांमार से जो है भारत को अलग किया गया 1936 में। कब किया गया? अगर जहां अधिनियम पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया, तो अधिनियम 1935। कब? 1935 का अधिनियम कब किया गया? 1936 में। इस दोनों बात को याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा गया। बर्मा के बारे में भी पूछा गया और प्रांतों में चुनाव किस अधिनियम के तहत और कब हुआ था, इन दोनों के बारे में पूछा गया। तो अधिनियम दोनों का पूछा जाएगा तो 1935, और उसके बाद अगर जहां बर्मा को अलग कब हुआ भारत तो 1936, और उसके बाद आपको प्रांतों में चुनाव बोला जाएगा तो 1937। इन चारों बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए, इसी अधिनियम के तहत हमने बताया था, अभी जस्ट बताया कि प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में जो है ना विधानसभा चुनाव कराए जाने लगा, विधानसभा चुनाव कराए जाने लगा। इसी कारण जानते हैं इस अधिनियम के 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता है प्रांतों में स्वायत्तता। क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता जिसको कह सकते हैं। 1935 के अधिनियम का प्रमुख विशेषता है प्रांतों में स्वायत्तता। क्या है? प्रांतों में स्वायत्तता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको एक बात याद रखना है, पंडित नेहरू ने जब 1936 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में कर रहे थे, 16 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने इस अधिनियम में कहा कि जो ये 1935 का अधिनियम है, 1935 के अधिनियम को उन्होंने स्वीकार नहीं किया बल्कि अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार किया। अभी जस्ट हमने बताया कि पंडित नेहरू के द्वारा ही जो ना 1935 के अधिनियम पर जो टिप्पणी करते हुए कहा कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। इसके अलावा और एक बात कहा कि ये अनेकों ब्रेक वाली गाड़ी है परंतु इंजन विहीन है, 1935 के अधिनियम पर ही आपको पंडित नेहरू के द्वारा टिप्पणी किया गया था कि लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की जा रही थी, इस अधिनियम में जो 1935 के अधिनियम को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप नोट देकर लिख लें, किस कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। क्या बोलना है आपको? 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन याद रखना है। देखिए, 1935 के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। यहां से क्वेश्चन ये 100% आप यहां याद रख लीजिए कि 1919 हो गया, 1935 हो गया, 1909 हो गया। इन 3 एक्ट से जो 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। 10% इसके अलावा जो भी एक्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1935 का अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने जितना भी पॉइंट का जिक्र किया, जो बातों का हमने जिक्र किया, सभी को आप जो पॉइंट बनाकर लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो आपको इस टाइम के प्रधानमंत्री के बारे में, इसी टाइम के प्रधानमंत्री ने, जितना भी प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हमने लिस्ट बना के लिखा दिया आपको। उसके बाद इस टाइम वायसराय के कौन थे, पूरे वायसराय के बारे में हमने बताया। तो इस टाइम के वायसराय वेलिंगटन थे, इसके बारे में भी हमने बताया। उसके बाद ये जो है ना ब्रिटिश संसद का सबसे बड़ा अधिनियम था पारित किए जाने वाला। उसके बाद इसमें प्रस्तावना का अभाव था। संविधान में जो अधिकतम प्रावधान जो है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। उसके बाद हमने इन सभी बातों का जिक्र किया, तो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए, एक और आपको अधिनियम बच गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आइए इसको देखते हैं। आइए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए इसके बारे में कुछ बात को जानना है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यह जो है ना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। क्या था?
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित क्या था? अंतिम अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था। वहीं अगर जहां बोला जाएगा सबसे बड़ा अधिनियम कौन था, क्या बोलना है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था। अभी जस्ट हमने जब प्रधानमंत्री का लिस्ट बताया कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री प्रमुख अधिनियम, प्रमुख एक्ट के समय, क्रांति के समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो अभी जस्ट हमने बताया 1947 में, यानी आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, आजादी के समय अभी हमने जस्ट बताया क्लीमेंट एटली। क्या बताया? क्लीमेंट एटली बताया, क्लीमेंट एटली बताया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली थे। देखिए, या तो आपको भारत के आजादी के समय पूछा जाएगा या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दोनों एक ही बात हुआ। दोनों के समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली थे। उसके बाद देखिए माउंटबेटन योजना, जिसकी हमने बात बताया था, इसका गठन कब किया गया था? 3 जून 1947, 3 जून 1947। देखिए माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से ही, माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लाया गया। क्या कर दिया गया? लाया गया। किस योजना? हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि भारत को स्वतंत्रता अगर जहां बोला जाएगा किस योजना के तहत हुआ मिला है, क्या बोलना है? माउंटबेटन योजना के तहत। और माउंटबेटन योजना को जो है ना आपको स्वीकृति प्रदान करने के लिए ही जो है ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था। ब्रिटेन संसद में इसको कब लाया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को लाया गया था। वहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लाया गया और इसको पारित ब्रिटिश संसद से जो है 18 जुलाई 1947 को किया, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश संसद में कब लाया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को लाया गया था। इसको ब्रिटिश संसद ने पारित कब किया? 18 जुलाई 1947 को किया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्यों लाया गया था? माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। इस सब बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए इसी अधिनियम के तहत जब यह पारित कर दिया गया 1947, 18 जुलाई 1947 को, तो इसमें कहा गया कि भारत को आजाद जो है ना 15 अगस्त 1947 को कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तथा भारत को आजाद करके, भारत का विभाजन करके 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाएगा। किसका निर्माण? पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। और अभी जस्ट हमने बताया, जानते हैं भारत का विभाजन भी जो माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है। भारत को आजादी माउंटबेटन योजना के तहत, अभी हमने बताया 15 अगस्त 1947 को इसको आजादी मिला, और आजादी के साथ इनका विभाजन करके 14 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया? पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया, पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। इस बात को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष बाल्कन प्लान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष बाल्कन प्लान जो आपको माउंटबेटन ने रखा था। किसने रखा था? माउंटबेटन ने रखा था। और जानते हैं माउंटबेटन ने जो ये आपको बाल्कन प्लान रखा था पंडित नेहरू के समक्ष, पंडित नेहरू ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। जिस तरह आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम को पंडित नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्षता कर रहे थे, इनको अस्वीकार कर दिया, इस पे टिप्पणी कर दिया कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तथा अनेकों ब्रेक वाली गाड़ी है परंतु इंजन, उसको अस्वीकार इस बात को कहकर कहा था। और 1947 के अधिनियम को जो है ना इन्होंने जो है ना बाल्कन प्लान जब आपको माउंटबेटन ने आपको पंडित नेहरू के समक्ष रखा, तो इसको भी इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। इस प्लान का संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से था। बाल्कन प्लान का आपको संबंध किससे था? 1947 के भारत शासन बाल्कन प्लान, इनका संबंध था आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। और इनको भी आपको क्या कर दिया? पंडित नेहरू ने अस्वीकार कर दिया, पंडित नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। तो इस बात को पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। उसमें बताया था किस कांग्रेस के अधिवेशन में, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन पूछा जाता है, याद रखेंगे उसको। और इसको आपको बाल्कन प्लान किसने रखा था?
पंडित नेहरू के समक्ष? लॉर्ड माउंटबेटन ने रखा था, ये बात याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अंततः क्या कर दिया पंडित नेहरू ने? इसे अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और ये बाल्कन प्लान का संबंध किससे था? आपको 1947 के भारत शासन अधिनियम से था। देखिए 1947 से अधिनियम के बारे में आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अंतिम ब्रिटिश सांसद का पारित अधिनियम कौन था? तो आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। उसके बाद माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है ना किस अधिनियम को लाया गया था? आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लाया गया था। ब्रिटिश संसद में इसको 4 जुलाई 1947 को रखा गया और ब्रिटिश संसद ने इसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया है। 18 जुलाई 1947 को क्या कर दिया? पारित कर दिया। और इसी अधिनियम के तहत जो है ना भारत को आजादी मिला। हमने बताया था अगर अधिनियम पूछा जाएगा तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आपको क्या बोला? भारत को आजादी मिला। अगर जो योजना पूछेगा तो कौन सा बोल रहा है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत आपको आजादी भी मिला और पाकिस्तान का विभाजन भी किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत, अधिनियम के तहत, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। इन सभी बात को याद रखना है। बस आपको जो है इतना है 1947 के बारे में याद रखना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देखिए आज दो लास्ट आपको अधिनियम था 1947। अब कल जो है ना नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।